हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा में सूरदास जी कवि हो गए हैं पुष्टि मार्ग के। उन्होंने भगवान के एक एक अंग का इतना ज्यादा वर्णन किया और प्रत्येक पद नवीन लगता है। बांसुरी पर लिखे हैं तो हजारों पद बांसुरी पर लिखे। भगवान के ओठों पर, उनके कान पर, उनकी चाल पर, उनके अलग पर, उनके केशों का वर्णन किए हैं तो सैकड़ों पद में केश का वर्णन। और लगता है कि वाणी थक नहीं रही है और प्रत्येक पद नया लगता है। ऐसा नहीं है कि वो रिसाइकिल करते हो, हमेशा फ्रेश लगता है, नया नया। तो इस तरह से एक एक भक्त ने वर्णन किया है। और भगवान शेषनाग तो 1000 फण से, 1000 मुख से निरंतर गाते रहते हैं, वर्णन करते रहते हैं। आज तक उन्होंने कुछ शेष पाया ही नहीं कि खत्म हो जाए। मतलब भगवान के गुण नित्य नए नए अनुभूत होते हैं। तो मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे और मेरी वाणी, वाक सदा उनको वाइब्रेट करती रहे। जो स्मरण में आए उसी का कीर्तन करे। और हे प्रियतम श्री कृष्ण, यह मेरा काय है, ये मेरा देह है। यह होता मतलब आगे जो हमको देह मिलेगा वह, कहने का सही है। अब ये देह तो ये छोड़ना चाहते हैं, इस देह से भक्ति होगी नहीं। तो हे श्री कृष्ण, आगे हमको जो भी देह प्राप्त हो वो देह आपकी सेवा में लगा रहे 24 घंटे में, यही चाहता है। प्रत्येक आत्मा को देह प्राप्त हुआ है, लेकिन देह का क्या उपयोग कर रहा है यह विचारणीय बात है। और इसी देह से व्यक्ति चाहे तो कृष्ण की सेवा कर सकता है। बहुत सेवाएं हैं श्री कृष्ण की। इसी देह से हम जप करते हैं, जीभ से बोलते हैं, हाथ से माला चलाते हैं। इसी देह से हम भगवान के लिए कुकिंग कर सकते हैं। इस देह से हम मंदिर मार्जन करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं। इस देह से हम बुक डिस्कशन कर सकते हैं। देह आद्यम शरीरम खलु धर्म साधनम। धर्म के जितने भी साधन हैं उनमें सबसे पहला साधन है मनुष्य देह। देह नहीं है तो क्या करेंगे? देह से ही सब किया जा रहा है। लेकिन वृत्रासुर जी प्रार्थना करें कि इस देह से मैं और किसी की सेवा न करूं, कोई दूसरा कर्म न करूं, केवल आपकी सेवा करूं, ऐसा वर मुझे दीजिए। तो मानो भगवान यह कहें कि वृत्रासुर किम मम दास्य न, तो महाफलानी दास्य, तुम क्यों दास बनना चाहते हो? मेरी दासता करके क्या लाभ होगा? तुमको मैं महाफल देता हूं। तुम ध्रुव लोक चाहो वो दे सकता हूं, ब्रह्मा जी का लोक चाहो दे सकता हूं, या इस पृथ्वी का अखंड साम्राज्य दे सकता हूं, या पाताल की सारी संपत्तियां दे सकता हूं, अथवा 8 प्रकार की सिद्धि या मोक्ष, इसमें से कुछ मांगो या सब मांगो। मेरी दासता क्यों करना चाहते हो? वृत्रासुर जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे विष्णु, मैं आपकी सेवा को छोड़ करके और कुछ भी नहीं चाहता हूं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजस त्वा विरहय कांक्षे। बहुत संपत्तियां भगवान ने बनाया है इस विश्व में। तो कई लोक हैं सबसे धनी, सबसे सुंदर, जहां ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, जीवन की अवधि बहुत अधिक है। जब तक जीता है व्यक्ति बहुत सुख से जीता है सभी विषय में। तो भगवान सब कुछ देने के लिए राजी हैं, लेकिन वृत्रासुर जी कहते हैं न नाक पृष्ठम। नाक का अर्थ होता है न अ क का अर्थ है सुख है, और अ का अर्थ होता है नहीं। अक का अर्थ है दुख, सुख नहीं। और फिर न लगा करके संस्कृत में उसका अर्थ है जहां नहीं दुख है, अर्थात सुखमय। स्वर्ग को नाक कहा जाता है, लेकिन स्वर्ग के पृष्ठ पर ऊपर
ब्रह्मा जी का लोक है, सत्य लोक। तो देवताओं के लोक से कई गुना, लाखों लाख गुना अधिक सुख ब्रह्मा जी के लोक में है। वहां की वस्तु सब कुछ बहुत विचित्र है, शरीर बहुत सुंदर, भोग बहुत सुंदर, सब कुछ नहीं। यहां पर जो नागपृष्ठ, मैं गलती बोल दी, उसका वर्णन आगे आएगा। ध्रुव लोक को नागपृष्ठ कहा गया, जो स्वर्ग के ऊपर है, और वह तो दिव्य है, वैकुंठ का ही भाग है, वैकुंठ जैसा सुख भरा हुआ है वह। वृत्रासुर जी कहते हैं न नागपृष्ठम, मुझे ध्रुव लोक का सुख नहीं चाहिए, और न नागपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, और परमेष्ठी का लोक मुझे नहीं चाहिए। परमेष्ठी ब्रह्मा जी को कहते हैं। ब्रह्मा जी के लोक में बहुत सुख है, स्वर्गीय लोकों से वो बहुत हायर है किसी भी विषय में। तो मुझे ब्रह्मलोक का, सत्यलोक का सुख नहीं चाहिए, और न सार्वभौम, न तो मुझे सर्वभूमि का आधिपत्य चाहिए। सर्वभूमि के आधिपत्य को, अधिकार को सार्वभौम कहा जाता है। यदि भगवान चाहें तो एक व्यक्ति को पूरे विश्व का स्वामी बना सकते हैं, लेकिन वृत्रासुर जी कहते हैं कि नहीं, मैं सर्वभूमि का स्वामी नहीं बनना चाहता हूं। अच्छा, तो क्या पाताल का स्वामी बनना चाहोगे, जैसे बलि महाराज सुतल में हैं और सब लोग हैं? नहीं, न रसाधिपत्य, न तो मैं पाताल की संपत्ति चाहता हूं। अच्छा, तो योग की 8 सिद्धियां चाहते हैं? नहीं, न योग सिद्धि, योग की सिद्धियां नहीं चाहता हूं, और न तो मैं मुक्ति चाहता हूं। अपुनर्भव, कर्म बंधन से मुक्त भी नहीं होना चाहता। आपके सेवा के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं चाहता। और भगवान के लिए इस श्लोक में संबोधन कर रहे हैं समंजस। समंजस का अर्थ होता है हे निखिल सौभाग्य निधे, जितना सौभाग्य है, सुंदर श्री है, सब कुछ आपके भीतर है। यदि कोई व्यक्ति आपको पा जाता है तो वही सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है, क्योंकि निखिल सौभाग्य की आधार भूमि है आप। समंजस, समंजस का अर्थ होता है जिसमें सब कुछ सुंदर सुंदर वस्तुएं भरी हुई हैं। तो भगवान ने मंगल के धाम है, सौभाग्य के आकार हैं, आगार हैं। तो हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपकी सेवा को छोड़ करके कुछ भी नहीं चाहता। मैं ध्रुवलोक नहीं चाहता, ब्रह्मलोक नहीं चाहता, मैं सर्वभूमि का सम्राट नहीं बनना चाहता, और न तो मैं रसातल की संपत्तियों का स्वामी बनना चाहता हूँ, न मुझे योग की सिद्धियां चाहिए, और न तो मुक्ति चाहिए। मुझे चाहिए केवल आपके चरण कमल की सेवा। इस तरह से शुद्ध प्रार्थना वृत्रासुर जी कर रहे हैं उस युद्ध के मैदान में। इसीलिए स्कंद पुराण में लिखा गया है कि जिस ग्रंथ में वृत्रासुर के वध की कथा है और अम्बरीश महाराज की कथा है, और जो ग्रंथ परीक्षित और सुखदेव के संवाद में पूरा हुआ है, उसको भागवत कहा जाता है। वृत्रासुर के वध का प्रसंग एक बहुत विशेष प्रसंग है। भागवत का लक्षण बताने में ये कहा गया है कि जिस ग्रंथ में वृत्रासुर के वध की कथा है वो है श्रीमद् भागवत। तो इसे हम लोग सहज समझ सकते हैं कि यह प्रसंग कितना उत्कृष्ट है, कितना महान है। पहले श्लोक में अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी यह अभिलाषा है। दूसरे श्लोक में कहते हैं उस अभिलाषा के अलावा और हमारी कोई अभिलाषा नहीं है। त्वा विरहय्य, त्वा का अर्थ त्वाम, विरहय्य, आपका विरह करके, आपसे सेपरेट करके और कोई मुझे कहे कि यह ले लो, यह ले लो, यह ले लो, मैं और न कांचे, मैं और कुछ भी इच्छा नहीं कर रहा। मुझे आप चाहिए। कभी कभी किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति पूछता है संसार में, खास करके अपने प्रेमी होते हैं, अपने संबंधी होते हैं, तो उनसे आप पूछिए कि मैं आपके लिए क्या लाऊं, मैं आपके लिए क्या लाऊं।
कभी कभी वाक्य बोलते हैं, आप लाइए, आप चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छा वाक्य है। तो धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, या किसी से भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए, आपकी चरण कमल की सेवा चाहिए। यह है शुद्ध प्रार्थना। तो किसी व्यक्ति को यह अवसर हो कि हमको ध्रुवलोक मिले या स्वर्गलोक मिले या संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिले या योग सिद्धि मिले, तो हम समझते हैं कि संसार में ये कभी आदमी ऐसा नहीं होगा जो कह दे कि हम नहीं लेंगे। इस समय है ना, तो सर्वभूमि का क्या, 2-4 एकड़ भूमि का भी मालिक बनने में वो इतना तत्पर व्यक्ति रहता है। तो सर्वभूमि का आधिपत्य दिया जाए कि आपको आज से भगवान साइन कर रहे हैं, सारा अधिकार दे रहे हैं आपको, तो इतनी लाइन लग जाएगी कि भगवान भी परेशान हो जाएंगे कि अब हम किसको दें, किसको बनाएं। लेकिन वृत्रासुर जी की निष्ठा देखिए, भगवान में प्रेम, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो प्रश्न होगा कि वो युद्ध क्यों कर रहे थे? युद्ध करने वाले के लिए तो युद्ध क्यों किया जाता है? युद्ध कुछ पाने के लिए ही किया जाता है ना। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों हुआ? भारतीय साम्राज्य को पाने के लिए। एक साम्राज्य था, गद्दी थी हस्तिनापुर की, उसको लेने के लिए युद्ध हुआ। और भी बड़े बड़े युद्ध होते हैं, वो कुछ न कुछ कारण से होते हैं, कुछ लेने के लिए, कुछ हथियाने के लिए, चाहे कुछ भी बहाना हो, लेकिन युद्ध इस तरह से होते हैं कुछ न कुछ पाने के लिए। तो वृत्रासुर क्यों युद्ध कर रहे थे? वृत्रासुर युद्ध कर रहे थे मरने के लिए, हमको मारा जाए, इसके लिए वो युद्ध कर रहे थे। उनकी कोई स्वर्ग भोगने की इच्छा नहीं थी। अन्यथा भी ऐसी प्रार्थना कैसे कर सकते थे? और जब भगवान इंद्र उनको मार ही नहीं रहे थे, तो अब उनको कैसे विनती करते कि आप वज्र चलाइए, वज्र चलाइए। जो हथियार, जो अस्त्र दिया गया है देवराज इंद्र को, उसकी याद दिला रहे हैं। आप याद कीजिए, इसमें दधीचि मुनि का तप है और हरि का तेज है, इससे आप निश्चित मेरा वध कर पाएंगे। गदा की तरह यह विफल नहीं हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए, आप चलाइए चलाइए। तो वृत्रासुर जी देह त्यागने के लिए युद्ध कर रहे थे, जीत करके विषय भोग करने के लिए नहीं। यह है वृत्रासुर जी के चित्त की ऊंचाई। इसको कहते हैं फर्स्ट क्लास का कॉन्शियसनेस। इसी को वास्तव में कृष्ण भावना कहते हैं। इस तरह भगवान में परम आसक्ति और भोगों के प्रति बिल्कुल नहीं। तो इसके बाद भगवान मानो इनसे यह पूछें, अच्छा ठीक है, स्पष्ट कहो चाहते क्या हो। उस श्लोक में तो कहे न कांचे, आपके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए क्या? तब कहते हैं कि आपसे भेंट करना चाहता हूं, आपसे मिलना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं बहुत दुखी हूं आपके बिना। तो इस श्लोक में, तीसरे श्लोक में बताते हैं, अजात पक्षाइव मातरम खगः स्तन्यम यथा वत्सतरः क्षुधार्तः प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वं। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, मेरा मन आपको देखने के लिए तड़प रहा है। मेरी यही इच्छा है, आपको देखने के लिए तड़प रहा है। दिदृक्षते त्वं, दिदृक्षा का अर्थ होता है देखने की लालसा। किस तरह से वृत्रासुर को भगवान से मिलने की लालसा है, जिस तरह से जल से बाहर छटपटाती हुई मछली को जल से मिलने की लालसा होती, यह है भक्ति। भगवान से मिलने के लिए जब मन छटपटाने लगे, एक सेकंड भी न रहा जाए, तब समझना चाहिए कि भगवान में प्रेम हो गया है।
कभी कभी तो किसी किसी के जीवन में देखा जाता है कि वो कोई न कोई सांसारिक ऐसा बहाना होता है कि भगवान से मिलने की कोई इच्छा नहीं होती। हमने देखा है कभी कभी किसी भक्त से कहिए तो भगवान से भेंट करने की इच्छा नहीं होती। नहीं, भगवान की सेवा ही ठीक है, क्या जरूरत है भगवान के पास जाने की? भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है? भक्ति है कि भगवान की सेवा करें, लेकिन सेवा एक कभी कभी एक बहाना होता है। जिसको भगवान से प्रेम होगा पहले तो भगवान के पास जाना चाहेगा, सेवा उनकी करना चाहेगा। वृत्रासुर जी की स्थिति देखिए क्या है इनकी, कि अब भगवान को सबसे पहले इस श्लोक में अरविंदाक्ष कह रहे। अरविंद का अर्थ कमल है और अक्ष का अर्थ नेत्र, नयन। जिनकी आंखें कमल से भी अधिक सुंदर हैं या कमल के समान सुंदर हैं, उसको अरविंद नयन या कमल नयन कहते हैं, अरविंदाक्ष। इसके द्वारा वृत्रासुर भगवान के परम सुंदर स्वरूप को व्यक्त कर रहे हैं। इसको संस्कृत में उपलक्षण कहते हैं। एक अंग की शोभा को कह दिया गया, इसका अर्थ है कि सर्वांग बहुत सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण परम सुंदर है, परम सुंदर। उनके प्रत्येक अंग की उपमा कमल से दी जाती है। यद्यपि कमल उनके अंग का उपमान नहीं बन सकता है क्योंकि यह प्राकृत है और मुरझा जाता है, लेकिन भगवान के अंगों से तुलना करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कमल से बढ़ करके और कोई वस्तु है ही नहीं संसार में। इसलिए काम चलाने के लिए कमल से उपमा दी जाती है। वृत्रासुर जी कहते हैं कि हे परम सुंदर, त्वां दिदृक्षते मनः, मेरा मन आपको देखने के लिए छटपटा रहा है, आपसे भेंट करने के लिए, मिलने के लिए छटपटा रहा है, आपकी सेवा करने के लिए। किस प्रकार? 3 दृष्टांत दे रहे हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगा, अजात पक्षा खगा, जैसे पक्षियों के बच्चे जिनके अभी पंख नहीं आए हैं, अजात पक्षा, जिनके पंख जात नहीं हुए, उगे नहीं हैं, वे लोग जिस तरह घोंसले में, नीड में अपने मां की प्रतीक्षा करते हैं, उस तरह से मेरा मन आपको देखने के लिए, मिलने के लिए छटपटा रहा है। मैं छटपटा रहा हूं ये न कह करके कहते हैं मेरा मन छटपटा रहा है। यह भी एक साहित्य की पकड़ है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है, गोपियां भगवान से कहती थी, उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जी आप जाकर प्रियतम श्याम सुंदर से कहिएगा कि हम तो संतुष्ट है, मन संतुष्ट है। उन्होंने वृंदावन में जो जो लीला किया वो सब मन स्मरण कर लेता है, इसलिए मन तृप्त है। लेकिन इन आंखों को हम कैसे समझाएं? व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हमहू पहचानती हैं। गोपियां कहती हैं हमको भी मालूम है कि ब्रह्म सर्वव्यापक, कृष्ण सर्वव्यापक है। व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हमहू पहचानती हैं। पर बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती। लेकिन बिना नंदलाल के हमारी हालत खराब है, हम और बातों में सुख नहीं पा रहे हैं। तुम उद्धव यह कहिए उन सो, हे उद्धव जी जाकर प्रियतम श्याम सुंदर से यही कहिएगा, तुम उद्धव यह कहिए उन सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखिया दुखिया नहीं मानती हैं। हम तो मान जाते हैं लेकिन बेचारी आंखें आपको देखे बिना नहीं मानती हैं, इसलिए इनको सुख देने के लिए आ जाइए। अब हम आंखों को क्या समझावें? और ज्ञान से तो मन शांत हो जाता है, हाँ ठीक है कृष्ण सब जगह है, ये है। इन्हें आंख सब जगह कहाँ देखती है? वो तो जब आएंगे तब आंखें उनको देखेंगी। तो इसी तरह से वृत्रासुर जी यहाँ कह रहे हैं कि मनः दिदृक्षते, आपको देखने के लिए मेरा मन छटपटा रहा है, आप हमारे मन को समझाइए, हमें मिलिए। उपमा दे रहे हैं। पहली उपमा दिए, पहला दृष्टांत दिए कि जैसे अजात पक्षा खगा मातरम दिदृक्षन्त, जैसे पक्षियों के बच्चे जिनके पंख नहीं अभी आए होते हैं,